नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज डीएनए इंडिया और मैं आपके साथ अजीत कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ इसमें दो व्यक्ति बैठे हुए हैं। चुनावी चर्चे को लेकर के हम फील्ड में हैं और उसके दरमियान हमारे पास कुछ एक अलग वस्त्रों में एक व्यक्ति नजर आया, तो हमने सोचा कि कुछ विशेष बातचीत की जाए इनसे। अभी हम स्थित हैं, मौजूद हैं सोनभद्र जिले के रेणुकूट नगर पंचायत क्षेत्र में, जो कि वार्ड नंबर कितना है, ये वार्ड नंबर 8 में आता है। और यहाँ पर झोपड़पट्टी में अभी हम बैठे हुए हैं और कुछ विशेष लोगों को हमने जब देखा कि कुछ भिन्न कपड़ों में लिप्त, तो हमने सोचा कुछ विशेष बातचीत की जाए और आपको भी दिखाया जाए और आपको भी बताया जाए और रूबरू कराया जाए इनसे कि ये कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं और क्या है इनका उद्देश्य, आखिर ये हमसे और आपसे भिन्न क्यों है। तो चलिए बात करते हैं आपसे। तो सबसे पहले आपका हम नाम जानना चाहेंगे। नाम महाराज मिस्त्री, घर सिमरी धुन्नी, जिला औरंगाबाद, बिहार का रहने वाला। अच्छा, बिहार के रहने वाले। तो यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? यहाँ हम 2 दिन पहले आए थे, एक रिश्तेदारी में। अच्छा, आप रिश्तेदारी में आए हुए हैं। तो आपका, जैसे कि अभी हमने दर्शकों को बताया है कि आपके कपड़े हमें भिन्न दिखाई दिए, जैसे कि इस पे लिखा हुआ जय गुरुदेव, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए अब सब शाकाहारी, बाबा जय गुरुदेव, ऐसे करके आपने लिख रखा है दोनों तरफ, है ना। तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है, आखिर में ऐसा क्यों, क्या रीजन है? ये उद्देश्य है कि हमारे गुरु महाराज का कौन है आपके गुरु महाराज? हमारे गुरु महाराज का नाम हम लोग नहीं लेते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले हैं, लेकिन जो रामचरितमानस के जो रचयिता का नाम है वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम है। तो नाम लेने में, जैसे कि हर कोई अपने गुरु का नाम बताता है, आपको नाम लेने में या फिर आप लोगों को नाम लेने में क्या ऐसी आपत्ति होती है कि आप नाम ले सकते हैं? आज तो धर्म के नाम पर दिखावा हो रहा है, लेकिन धर्म से हम लोग अलग हट चुके हैं। धर्म से अलग हट चुके हैं। तो आप किसी धर्म को नहीं मानते हैं? नहीं, धर्म तो है। धर्म क्या है? धर्म है धारण करने के लिए, हल्ला करने के लिए धर्म नहीं है और झगड़ा करने के लिए धर्म नहीं है। तो कहने का मतलब कि आप अपने, मतलब आप किसी धर्म का प्रचार नहीं करते हैं? धर्म का प्रचार किसी के नहीं करते हैं, हम सिर्फ मनुष्य का भोजन कैसा होना चाहिए इस पर प्रचार करते हैं। अच्छा, मतलब मानव जीवन में आपके जीवन जीने हेतु आपको जो सांसारिक जीवन जीते समय आपको शुद्ध और स्वस्थ रहने के लिए आपको कैसे भोजन की आवश्यकता है, इसका ये प्रचार करते हैं। क्यों, ऐसा है कुछ, है ना? ऐसा है कि शरीर को स्वस्थ रखे हमको पौष्टिक भोजन चाहिए जी। तो जो चना मटर अरहर चावल में प्रोटीन और कैलोरी मिनरल है जी, उसके अपेक्षा मांस मछली और अंडा में बहुत कम है। मतलब मुख्य रूप से कहा जाए तो आप प्रचारक हैं शाकाहार जीवन के। हाँ जी, जी। शाकाहार जीवन का आप जो है एक बड़े प्रचारक कहा जा सकता है। हाँ। तो अभी आप यहाँ, मतलब कि इस समय बैठे हैं जिस झोपड़पट्टी में हम हैं, वार्ड नंबर 8 ये आता है, जैसा कि भी आपने बताया हमें। तो वार्ड नंबर 8 में हम बैठे हैं और आपने बताया कि 2 दिन पहले हम आए। आप करते क्या हैं वैसे? ऐसे हम पहले नौकरी करते थे इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का, लेकिन किस जगह पर? हम बंगाल में रहते थे। बंगाल में आप जॉब करते थे? हाँ। वहाँ से आप मतलब कि अपना सेवानिवृत्त हो चुके हैं? हाँ, सेवानिवृत्त 14 में हो चुके। तो अभी आप लगभग 6 सालों से क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, घर में रहते हैं, बाल बच्चों के साथ रहते हैं और समय पर गुरु का आदेश में प्रचार प्रसार करता है। तो जैसा कि हर व्यक्ति एक समय के बाद कहीं ना कहीं बूढ़ा हो जाता है, मन तो बच्चा होता है लेकिन शरीर बूढ़ा हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपको कुछ रिटायरमेंट के बाद कैसा लग रहा है? 6 साल हो गया आपको। देखिए, हमको तो अभी तक कोई खास कमजोरी नहीं है, जो पहले था उस तरह चल रहा है। इसके बारे में अगर आदमी मेहनत करते रहे, हमेशा काम करने की प्रैक्टिस को जारी रखे, तो शरीर भी मोटा मोटी बरकरार रहता है। मतलब आप यह कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को जब कार्य से जो है वो अपने छुटकारा पा जाता है
तो उसे मतलब निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। कुछ न कुछ मान लें कि हम जब से रिटायर हो गए, लेकिन चलना फिरना, घर का कुछ काम करना, इससे तो रिटायर नहीं है। जी जी। तो उसमें अगर हम संलग्न रहें तो हमारा शरीर भी साथ देगा, और निठाह एक जगह बैठ जाइए तो शरीर ले तो मिस्त्री जी, आप यहाँ पर अभी आए हुए हैं, तो आने का मुख्य कारण तो भाई आपका पर्सनल व्यक्तिगत जो भी होगा, हम उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप बिहार के रहने वाले हैं, और बिहार में भी आप, जैसा कि आपको पता होगा कि पंचायती चुनाव स्टार्ट होने वाला है। हाँ। तो उसको लेकर क्या कहना है आपका कि पंचायती जो चुनाव होने वाला है, तो उसमें सत्ता पक्ष के जो नेता हैं या सत्ता पक्ष की जो पार्टी है, कितना वो सफल हो पाएगी अपने चुनाव में, उस चुनाव में अपने लोगों को विजय प्राप्त करने में, या फिर क्या लगता है आपको कि किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी? और पंचायत का चुनाव कोई पार्टी लेवल पर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हर पार्टी अपना अपना कैंडिडेट उतारती है, वो उसको सैंपल नहीं देती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, और हर व्यक्ति जानता है कि अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो किसी न किसी का समर्थन होता है उसे। तो क्या लगता है आपको, जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके लिए क्या कहना है? वर्तमान सरकार, अभी बिहार में किसकी सरकार चल रही है? अभी तो लगता है मिली जुली चल रहा है, भाजपा का। मुख्यमंत्री कौन है आपके बिहार के? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी कितने साल से बिहार में राज कर रहे हैं आपके यहाँ? करीब 15 साल से ऊपर हो गया। कैसा कारोबार रहा उनका 15 साल में? आगे के सरकार से तो अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं है, उससे कुछ भी मतलब पिछले सरकार से अच्छा है। अच्छा है। तो निरंतर 15 साल से आप यहाँ हैं? हाँ। मुख्यमंत्री के पद पर। हाँ। जनता इनसे उभी नहीं है? जनता को ऐसा नहीं लगता कि आप इसे बदल देना चाहिए, या फिर अब मुख्यमंत्री का एक नया चेहरा होना चाहिए? ऐसे देखिए, हमारे ख्याल से तो एक आदमी तो रहना नहीं चाहिए, कहा कि 5 साल के लिए हम नियुक्त हुए, 5 साल के बदल देना ही उचित होता है। तो 5 साल के बाद वो 10वें साल भी रहे, 15वें साल तक अपना तीसरी बार है, तो क्या कहना आपका? ये 3 बार से लगातार अगर चुनाव जीतते चले आ रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं अपना वोट दे करके नहीं जिता रही, या फिर क्या कैसे, क्या कहना है आपका? देखिए, इस पर हम विशेष कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा लगाव कुछ दूसरे जुड़ा हुआ है, और उसके अनुसार एक परिवर्तन का समय है, और परिवर्तन नेता लीडर से नहीं होगा। ये जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद का नारा है जी, यही सबसे बड़ा खतरनाक है जी। हमारे देश के अंदर अंग्रेज थे, उसको भगाने के लिए अंग्रेज को मुर्दाबाद कह रहे थे, लेकिन आज तो हमारा पक्ष में भी भाई है और विपक्ष में भी भाई है। अच्छा। तो मुर्दाबाद जिंदाबाद न करके जी जी, सबकी जय हो कहना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सबकी जय हो। हाँ। सबकी जय जयकार हो। हाँ, भले आप इसको बदल के उसको बैठा दे, उसको बदल के बैठा दे। तो आप जो है 6 साल से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और निरंतर आप करते क्या हैं? अपने दिनचर्या के बारे में कुछ बताइए, जिससे कि आपके जैसे और भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो रिटायरमेंट के बाद भटक रहे हैं, या फिर उनका मन नहीं लग रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ चलती रहती हैं। कोई माँ, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई बहू से, कोई पतोह से, कोई बेटी से, कोई बेटा से, लोग ऐसे परेशान हैं। लगभग ऐसा देखने को आया है कि खाली मन शैतान का होता है। इस पर आपका क्या कहना है? आप उन सेवानिवृत्त लोगों के लिए क्या सूचना देना चाहते हैं आप अपने माध्यम से? देखिए, घर परिवार से परेशान है तो इस पर तो थोड़ा टॉपिक लंबा होगा जी। कारण, परेशानी का कारण तो हम लोगों ने पैदा किया है। ये जो शाकाहारी और मांसाहारी का देख रहे हैं ना, जी जी, तो जो जीव मांस खाता है उसके अंदर दया नहीं होता है। अच्छा। हाँ, इसका प्रैक्टिकल देख लीजिए जी जी, कि आप 5 ठो कुत्ता, 5 ठो बिल्ली या 5 गो शेर को एक साथ भोजन नहीं करा पाइएगा। वो आपस में लड़ेगा, लहुआ लोहान कर लेगा। लेकिन वही 5 गो बकरी, 5 गो गाय, 5 गो भैंस को एक जगह जी तो लोग खा लेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि मांस में दया नहीं होता है। आज हम लोग मांस के प्रति टूट पड़े हैं, और इसी का कारण है कि दिल से दया भागते जा रहा है, और आज परिवार में नहीं पड़ता है। और बाबा जी इसी से बचने के लिए बोले कि से बदल तो पहला भोजन बदल दो। तो भोजन बदल देने मात्र से इस जीवन का कल्याण हो जाएगा? नहीं, कल्याण होगा। जो चीज भोजन से बना अन्न से बना आपका खून, तो एक दिन भोजन बदलने से नहीं होगा। वो हमेशा के लिए भोजन बदल दे नहीं, भोजन बदल देने से, वही मैंने कहा कि भोजन बदल देने से क्या जीवन मानव जीवन का कल्याण हो जाएगा? हो जाएगा।
भोजन बदल देने से। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का जो आपने लिख रखा है, इसका मतलब क्या है? ये देखिए हमारे गुरु का आदेश है और गुरु सर्वोपरि होते हैं। नहीं, होता गुरु है। ने क्या कहा कि आप अपने कपड़ों पर, अपने पीठ पर, अपने छाती पर सब जगह लिखवा के घूमिए हाँ, ये आदेश है कि यही आप जब भी कहीं जाएंगे तो इसी को पहन के जाएंगे। हाँ, क्या आप पार्टी में भी जाते हैं और आप कहीं फंक्शन में भी जाते हैं तो यही पहन जाते हैं? बाहर जाएंगे कहीं। दुनिया के किसी कोने में आप दूसरे कपड़े को नहीं पहनते हैं? नहीं, दूसरा कपड़ा के ऊपर में इसको लगा ना बढ़िया। मतलब कुछ भी पहनेंगे लेकिन उसके ऊपर आपको ही पहनना है। नहीं, हाँ, अगर नहीं पहनते तो क्या लगता है, क्या कहना है उनका कि आप गुरुदेव को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि आप अगर भोजन कर लिया, अगर पड़ोसी भूखा है तो उसको देखना है। हम शाकाहारी हो गए, अगर पड़ोसी हमारा शाकाहारी नहीं है तो क्या होगा? मिल नहीं खाएगा है। बिल्कुल। तो इसलिए पड़ोसी को संदेश देने के लिए हम चलते हैं। तो आप खुद भी शाकाहार जीवन जी रहे हैं और अपने दूसरों को साथ समाज के लोगों को शाकाहार होने के लिए आप संदेश द्वारा दे रहे हैं। संदेश देने का काम किया जा रहा है। तो बहुत अच्छा काम आपने आपके गुरुजी ने और आपने जो है शुरू किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ साल पहले बनारस एक बहुत ही चर्चित स्थान है, आप जानते हैं बनारस, जानते हैं? हाँ, बनारस जाते हैं। बनारस में जय गुरुदेव नाम प्रभु का एक बहुत बड़ा जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस समय बहुत बड़ी भगदड़ हुई थी, भीड़ मची थी। काफ़ी लोग उसमें जो है जिनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ गया। तो आखिर में इसके पीछे क्या है रीजन, मतलब ऐसे कैसे हो, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, इसके पीछे रीजन है, और रीजन है कि मई 2012 में ऐसा मैंने रहस्यमय ढंग से हमारे गुरु महाराज कुछ दिन पहले बोले थे कि मैं तुम लोग से अलग हो जाऊंगा, अच्छा, लेकिन अलग होके काम करूंगा और अपना काम करने के लिए अगर मुझे जरूरत पड़े 400 वर्ष इस शरीर में रहूंगा। और इसी समय से जो जय गुरुदेव संगत था 4 भाग में बट गया। सब कोई अपना अपना दावा ठोक रहे हैं कि हम बड़ा है, हम बड़ा है। और उसी में जो बनारस में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें आए थे पंकज जी महाराज आए थे। नहीं, तो घटनाक्रम इतने बड़े गुरु होने के बाद भी उनके शिष्यों के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, इस पर क्या कहेंगे आप? आप भी एक इस पर क्या गुरु के विरुद्ध में काम किए हैं? अच्छा, उन शिष्यों ने गुरु के विरुद्ध में काम किया था? हाँ, इसलिए उनके साथ ऐसी घटना हुई? ऐसी घटना हुई। क्या ऐसा गुरु किया? आदेश का उल्लंघन गुरु के ऐसे कौन से आदेश का उल्लंघन किया गया जिसके बाद उनको अपने जान से हाथ धोना पड़ा? अब ज्यादा तो नहीं कहे, जिस तरह की आजकल माँ बाप को बेटा घर से निकाल दे रहा है, अपने से अलग कर दे रहा है, ठीक वही घटना घटा था। इस तरह की घटना को अंजाम शिष्यों ने दिया, इसलिए आज शिष्य के साथ ऐसा हुआ। हाँ। तो क्या लगता है कि अब वर्तमान जो स्थिति दिख रही है आपको, और तमाम धर्म, तमाम संप्रदाय, तमाम लोग जो है अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी इन चीज़ों को बहुत एक तुल देने के पीछे लगे हुए हैं। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई मुस्लिम है, कोई धर्म है, बौद्ध धर्म है, तमाम धर्म है। जैसे आप भी किसी अलग धर्म को मानते हैं, तो ऐसे तमाम धर्म के जो है विजेता और धर्म की बात करने वाले तमाम लोग इस सांसारिक जीवन में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो क्या आप भी सांसारिक जीवन ही व्यतीत करते हैं या फिर आपका कुछ अलग है? हम वही सांसारिक जीवन करते हैं। सांसारिक जीवन ही व्यतीत करते हैं आप, बच्चों के साथ, परिवार के साथ रहते हैं? हाँ, नहीं, जब एक चीज है कि हम लोग सत्संग के माध्यम से, हमारे गुरु महाराज का आदेश था कि बच्चा जब भक्ति करने चला तो सबसे भक्ति मान्य होता है कि जिसकी भक्ति करो, चाहे पिता का भक्त करो या मातृ भक्त बनो या देव भक्त बनो या भगवान भक्त बनो, तो उनके आदेश का पालन करना। तो हम लोग गुरु भक्त बन के चलते हैं, तो गुरु का आदेश था कि बच्चा तुम चलो तो कम से कम शाकाहार का प्रचार करते चलो। और हम अब आखिरी सवाल हमारा यह है कि आप अभी यूपी में बैठे हुए हैं, और क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश हमारा से ज्यादा हमारे अनुभव लोग बताएंगे, लेकिन देखिए अभी धर्म अधर्म की लड़ाई चल रही है जी। नहीं, अभी तो फिलहाल आपके सर पर चुनाव है, आपके इस राज्य की मुख्यमंत्री के बदलने की लड़ाई चल रही है। धर्म अधर्म की लड़ाई तो जीवन भर लड़ती चलेगी, लड़ रहे हैं लोग।
तो अभी अभी क्या कहना आपका इस राजनीतिक में उतना अनुभव हमारा नहीं कह सकते। कुछ अपना जीवन परिचय बताइए, कैसा रहा आपका जीवन काल, शुरुआत कैसे, कहाँ से क्या हुआ? हमारा जीवन तो शुरू में बहुत संघर्षपूर्ण रहा और घर से निकल गए बचपन में ही 14 साल की उम्र में, और जा कर के नौकरी करते करते उसी दरम्यान में घर से काम भी चल रहा था। और बीच में 1987 में बाबा जय गुरुदेव जी से दर्शन हो गया। उनके कहे हुए वचनों मुझे दिल में लगा, सच्चा जचा, और उनके आदेश में चल पड़ा। चलते चलते उनको आदेश के अनुसार 1990 में समय आया कि इलेक्शन में भी आदेश हुआ कि खड़े हो जाओ। मैंने इलेक्शन भी फाइट किया, दोबारा 95 में भी फाइट किया। कौन सा चुनाव लड़ा आपने? हमारा पार्टी था दूरदर्शी, उसके महामंत्री थे बाबूराम यादव, और चुनाव चिन्ह था राइजिंग सन। किस पद के लिए चुनाव लड़ा था आपने? किस पद के लिए? हमने लोकसभा के लिए। लोकसभा चुनाव लड़े थे आप? हाँ। तो कितना वोट आपको मिला था उस समय, पहली बार जब चुनाव वोट लड़ा? जमानत जब था हमारा। और दूसरी बार? दूसरी बार भी, कारण कि हम लोग जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ा। बाबा जी कहा जीतना नहीं, तुमको हारना है, लेकिन तुमको राजनीतिक में जो गड़बड़ी है उसके लिए तुमको बीजारोपण कर रहा है। काहे कि 90 के पहले TN सेशन का लोग नाम नहीं जानते थे, चुनाव आयोग कोई चीज़ होता है नहीं जानते थे। और गुरु महाराज कहते थे कि चुनाव आयोग यानी सोया हुआ शेर है, लोकतंत्र का प्रहरी वही है, उसको जगाना है। और इसी उद्देश्य से हम लोग इलेक्शन लड़े थे। 95 में बाबा जी के आदेशानुसार हम लोग ने त्याग पत्र दे दिया कि अब हम लोग राजनीति से जा रहे हैं, उस अध्यात्म में अपना साधन भजन करके जीवन कल्याण करेंगे। तो आप उसके बाद किसी पार्टी से रुचि रखे या नहीं रखे? चुनाव जैसे मुद्दों पर किसी पार्टी से रुचि रखा आपने? ना, सिर्फ बाबा जी के आदेश का पालन आपने किया? हाँ, और एक नागरिक का जो फर्ज होता है। संसदीय क्षेत्र क्या था आपका? हमारा था लोकसभा संसदीय क्षेत्र बोलपुर। ये कहाँ पड़ता है? जिला में पड़ता है। कौन से जिले में? बंगाल के बीरभूम जिला। अच्छा, पश्चिम बंगाल से लड़े थे आप? पश्चिम बंगाल के आप पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं सांसद के? हाँ। अच्छा, सोमनाथ चटर्जी के अगेंस्ट में। सोमनाथ चटर्जी के अगेंस्ट में। बहुत धन्यवाद आपको, काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपने अपनी बातों को हमारे दर्शकों के बीच रखा है इसके लिए, और काफ़ी सरल शब्दों में आपने जवाब दिया। हमारे साथ एक व्यक्ति और जुड़े हुए, आइए हम 2 मिनट की बात उनसे भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आप और आगे आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? उमेश मिश्रा का। तो विश्वकर्मा जी, आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? यहाँ तो तुम 50 साल से रह रहे हैं। आपको इस बार यूपी के सीएम कौन हुए आपके? अरे कौन होंगे, योगी जी ही बनेंगे। वर्तमान में तो वो है ही। उम्मीद ऐसा है कि फिर योगी जी ही रहेंगे। तो क्या उन्होंने बहुत अच्छा काम किया? हाँ, लगभग तो मिला जुला के ठीक ही काम कर रहे हैं। क्यों सपा की सरकार और बसपा की सरकार नहीं आ सकती है? आ भी सकता है। इससे पूर्व में सपा की सरकार है, तो कैसा लगा आपको? सपा की सरकार कैसी थी? ठीक थी, मिला जुला के सभी सरकार ठीक ही है। अब जिसका जैसा सरकार में नहीं, तो फिर भी अभी वर्तमान में जैसे योगी जी की सरकार चल रही है, तो आपका उस पर क्या निर्णय है? एकदम ठोस निर्णय। ठीक है, इनका भी ठीक सरकार चल रहा है। तो 2022 में किसकी सरकार? उम्मीद किया जा रहा है कि योगी जी ही आएंगे। 2022 में योगी जी की सरकार होगी। सर, आपने बताने से जो है कि मना कर दिया, क्योंकि आपने कहा कि मेरा अनुभव इस मामले में कौन है। चलिए, आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, और आप सभी मेरे गार्जियन स्वरूप, मेरे सीनियर्स जो भी हमारे साथ बैठे हुए सिटीजन, सीनियर सिटीजन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया हमें हमारे रिपोर्टिंग के समय। और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं अजीत कुशवाहा। अपने क्षेत्र के हर खबर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट करें नीचे दिए हुए नंबर्स पर। तो ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ DNA इंडिया के साथ।